मेरा नाम सदफ़ नवीन है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन में सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट और हेड ऑफ़ स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट हूँ और मैं तकरीबन 1991 से यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और हमारा आज हम नेशनल स्पीच थेरेपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में। नेशनल स्पीच थेरेपी डे जो है वो इस मकसद से मनाया जाता है ताकि स्पीच थेरेपी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को एक दूसरे से जानने का और सीखने का मौका मिले। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे नेशनल स्पीच थेरेपी डे सेलिब्रेट किया है। बयान करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो सुनना और उसको बोलना। स्पीच थेरेपी डे मनाने का मकसद हमारा ये है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर के बारे में जितनी अवेयरनेस होगी तो लोग जो हैं वो अर्ली ट्रीटमेंट लेंगे, अर्ली डायग्नोज होगा, अर्ली ट्रीटमेंट लेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। स्पीच थेरेपी का जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ ये बच्चों में होता है बल्कि ये बड़ों में भी होता है और जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो राइट प्रोफेशनल है जो डायग्नोज भी कर सकता है और ट्रीट भी कर सकता है और उसमें अगर वो ट्रीट करेगा और डायग्नोज करेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। तहमीना यूसुफ मेरा नाम है और हम आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पीच थेरेपी डे। 9 अक्टूबर को होता है जो कि हम ऑस्ट्रेलियन थीम को फॉलो करते हैं। उसमें हमने यहाँ पर एक शॉर्ट सा सेमिनार रखा था और इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने अपने स्टूडेंट्स कॉल किए हुए थे और स्पीच थेरेपिस्ट पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। लाहौर से कुछ लोग आए हुए थे, सरगोदा से आए हुए थे और भी बहुत सारे सिटी से लोग आए हुए थे, पिंडी और इस्लामाबाद के लोग थे। और ये माशाल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट गया है। इसमें हमने जो अचीवमेंट्स थी स्पीच थेरेपी की फ़ील्ड के अंदर उनको डिस्कस किया है और इंशाल्लाह अब और भी इसके अंदर एडवांसमेंट्स और होती रहेंगी जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ शेयर करते रहेंगे। 9 अक्टूबर हमारा ख़ास दिन है जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये सेलिब्रेट होता है एंड थ्रू आउट द मंथ ऑफ अक्टूबर सारे इदारे जो हैं अपने बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली ये सेलिब्रेशन जो है, ये सेलिब्रेशन एक अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि व्हाट इज़ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना मेडिकल जो तिबी मसले होते हैं उनको अहमियत दी जाती है। लोगों के बोल चाल के मसले, खाने पीने के मसले, समझ बूझ की कमी के मसले, इनको अहमियत नहीं दी जाती। एक इंसान की लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एक कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट का रोल उनकी ज़िंदगी में इनएविटेबल होता है। बुनियादी तौर पे इसी अहमियत को हम आगे जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा नाम खालिदा अहमद है। मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जो एक स्पेशल पोटेंशियल है वो बाहर निकाला जाए। अब हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए स्पीच थेरेपी का एक इंतज़ाम किया जाता है जो गवर्नमेंट ने आज से कोई 25 साल पहले ये अदारा बनाया था जिसने लोगों को ट्रेन किया और कहा कि हम वो बच्चे जो एक अच्छे तरीके से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते उनको स्पीच के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग उसको कहते हैं जेनेटिक्स है, तो देयरफॉर हमें एक्सेप्ट कर लें। जैसे हम कहते थे जो गुनगुना के बच्चे बोलते हैं, मगर अब की दुनिया ये कह रही है कि कोई भी लर्निंग बैरियर आपके पास आता है तो उसको रिमूव करें ताकि वो बच्चा अपना पोटेंशियल हासिल कर सके। अगर खुदा ताला ने सबको पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये जो स्पीच थेरेपिस्ट है इनका ये काम होता है कि वो जो बैरियर है उसको रिमूव कर दे, चाहे वो टंग के थ्रू है, चाहे वो सुनने के थ्रू है या देखने के थ्रू है। जिस तरह से वो बैरियर अगर वो देख नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है, वो रीज़न्स क्या हैं, अगर वो रीज़न्स रिमूव हो जाते वो एक मेन स्ट्रीम सिस्टम में आ जाते हैं। वह मेन स्ट्रीम में बच्चे या बच्चियाँ आती हैं तो वो एक कौम का पोटेंशियल बनता है, कौम का पोटेंशियल बनता है तो इसका मतलब यू आर अ हाईली नेशन कंट्री जहाँ पे कभी कोई बंदा हार नहीं मानता है। और हर चीज़ ये बच्चियाँ जो आज हैं इनको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। और मोस्टली 80% वेमेन गर्ल्स थी जिन्होंने आज हार नहीं मानी है और उन बच्चों को मुसलसल नई ज़बान सिखा रही हैं, बोलने का तरीका बता रही हैं, कम्युनिकेट करने का तरीका बता रही हैं। स्पीच थेरेपी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज हम स्पीच थेरेपी डे जब सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, तो उसमें भी यही अवेयरनेस है कि छोटी उम्र से लेके आप एल्डरली एज पे जाके अगर बच्चे किसी बड़े को
कोई स्ट्रोक हो जाता है, एफेजिया के पेशेंट हैं या किसी किस्म की भी हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस वक्त भी स्पीच थेरेपी की हेल्प से हम उनकी लाइफ को, अगर उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन हेल्प देम आउट।